आइए हम जानेंगे मैथ का इक्वेशन परसेंटेज मतलब प्रतिशत के बारे में कि परसेंटेज कैसे हम लोग किसी चीज का निकालते जाए। तो सबसे पहला हमारा टाइप फर्स्ट है, हम इसमें जानेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित। तो प्रतिशत कमी पर आधारित हम जानेंगे, इसमें हमारे दो क्वेश्चन हम आप लोग को दिए हैं। एक क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, दूसरा आपको खुद अपने से लगाना है, बना के चेक करेंगे कितना आंसर क्या आ रहा है इसका। इसमें बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। 20% कम है किसकी आय से? सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। हमारा क्वेश्चन ये है पहला, और फार्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे सिंपल तरीके से आपको करना है। इसमें यहाँ बोल रहा है परसेंटेज वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ना, मतलब हमारा अधिक। तो हम फार्मूला के द्वारा चलेंगे, वृद्धि मतलब अधिक हो रहा है, और हमारा क्वेश्चन बोला कि आय से कितने परसेंट अधिक है। तो हमारा परसेंटेज अधिक होने वाला। फिर यहां बोला कमी, फार्मूला का क्या है? कमी इंटू 100, कमी इंटू 100। तो यहां पे कितना परसेंट आपका कम है? सीता की आय से गीता की आय से 20% कम है। तो कमी कितना है आपका? 20% इंटू यहां पे कितना दिया फार्मूला में? 100। तो 100 हम उतार देंगे, फिर बटे कर देंगे। फिर क्या लिखा है? 100% कमी, मतलब इसमें हमारा क्वेश्चन में कितना परसेंट कमी था? 20%। तो 100 में से 20 को क्या करेंगे? 100 में से 20 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 100 में से 20 को घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 80। ठीक, अब इसी को हमको आंसर निकालना है। यहां पे 80 कैसे आया? 100% कमी, मतलब 100% मानते हैं हम लोग, और कितना परसेंट कम था हमारे यहाँ पे? 20% कम था। तो 100 में से 20 को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 100 में से 20 को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया? 80 आ गया। अब हम इसको मिटा देंगे। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 20 से आप 80 भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा, 4 बार में आपका आंसर जाएगा। 20 से 80 भाग देंगे, अगर आप नहीं काट पा रहे तो सिंपल तरह से काटिए। 2 से 8 में काटिए तो कितने बार में जाएगा? 2 से 8 में करेंगे तो ठीक 4 बार में जाएगा। 0 से 0 तो आपका कट ही गया। फिर यहाँ पे क्या बचा आपका? बस 100। क्या बचा? 100। यहाँ 100 और यहाँ पे कितना आएगा? 4। अब 100 में 4 से लोग भाग दे देंगे तो कितना आंसर हमारा आ जाएगा? 25%। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 25%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आपको दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, राम की आय सोनू की आय से 25% कम है। तो बताइए कि सोनू की आय राम की आय से, तो बताइए कि सोनू की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो एकदम सेम यही प्रोसेस आपको लगा के करना है। यहां पे कितना बोला? जिस तरह हम फार्मूला पहले रखे थे सेम इसी तरह करेंगे। कितना परसेंट कम था? फार्मूला में क्या बोला था? कमी। तो कितना परसेंट कमी था? 25% इंटू 100 कर दीजिएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। फिर आप बटे कितना परसेंट? 100% कमी से। तो यहाँ पे कितना परसेंट कमी है? 25%। तो 100 में से हम 25 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 75। 75 हमारा आ गया। अब फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मान आपने रखा, कैसे रखा? राम की आय सोनू की आय से 25% कम है। तो यहां पे फार्मूला क्या बोला था? कमी। तो कितना परसेंट कम था? 25%। तो हमने यहां पे 25 रखा। तो बताइए कि सोनू की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो यहाँ 25% कमी था, 25 हमने रख दिया, इंटू फार्मूला में 100 था, हमने 100 सिंपल कर दिया। फिर यहाँ बोला 100% कमी से, यहाँ पे 100% नहीं लिखना आपको, 100% कमी से तुलना करना, मतलब जितना जो कमी रहेगा उसको 100% से क्या कर देंगे? 100 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना परसेंट कमी था? 25%। 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 75। तो यहाँ पे हम कितना रख दिए? 75। 75 हमने रखा। अब फिर हम इसको सॉल्व करेंगे।
ये हमारा मान रखा चुका है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 25 से। 75 में अब क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 25 से 75 में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 3। अब 3 से 100 तो कटता नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चन हमने क्या किया था, 100 से 4 में भाग किया था, कट गया था 25 बार में, 25 100 होता है आपका आंसर आ गया था 25। लेकिन अब आप 100 को 3 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, बटे में आंसर आएगा। क्या होगा, बटे में आंसर आएगा आपका फ्रैक्शन में। तो अब यहां पे हम भाग देना तो आप उस तरह भी जानते ही होंगे, जैसे आप नॉर्मल पहले भाग देते, लेकिन हमको इस तरह नहीं करना है कि हम लोग का टाइम लगे, आपका कटेगा नहीं तो हमारा बटे में आंसर आएगा। अब इसको आपको मन में करना कि कितने से कट रहा है, तो 100 से 3 में भाग देंगे, 100 में 3 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 33 बन जाएगा। शेष आपका कितना बचेगा, 1 और यहाँ 3 आपका, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। आप एक बार इससे भी चेक कर सकते हैं कैसे आया है। 3 से पहले आप 10 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 9। कितने बार में गया, 3 बार में। 3 से 10 में भाग देंगे, 3 3 6 3 9, 3 बार में गया आपका। यहाँ पे 0 9 लिख दिया, यहाँ पे शेष कितना उतरेगा आपका, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। फिर यहाँ पे भी एक 0 बचा है, तो अगर हमने बस 10 को भाग दिया था तो फिर हम ये क्या करेंगे, 0 नीचे उतार देंगे। फिर 3 से 10 में भाग देंगे तो फिर कितने बार में जाएगा, फिर 9 बार, 3 बार में आपका जाएगा 3 9। फिर यहाँ पे हमारा शेष कितना आ जाएगा, 1। अब तो हमारे यहाँ कोई डिजिट बचा नहीं है कि हम नीचे उतारेंगे, तो हमारा शेष फल कितना आया, 1। हमने 1 को यहाँ ऊपर लिख दिया, 33 जो आया था आपका 33, इसको सामने रखा, भाग किससे दे रहे थे, 3 से। अब आप इन सब का आपस में गुणा भी करके देखेंगे तो आपका 100 ही आएगा। 33 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 99, और 99 में आप क्या कर देंगे, +1 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 100। ठीक, अब हमको इसी तरह बटे में अगर कोई आंसर आएगा तो किस तरह निकालेंगे, सबसे सिंपली तरीके से जितना भी आता है पहले उसे आप आराम से भाग देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका ये 33 सही 1/3। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने था कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये सबसे सिंपल तरीका से है, आप अपने से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बस मैटर वही रहने दीजिएगा। यहाँ पे आप अंक को चेंज कर दीजिएगा, परसेंटेज आप 25 माने, 25, आप 30 मान सकते हैं, 35 मान सकते हैं, 40 मान सकते हैं, जितना मन चाहे आप उतना परसेंटेज मान के अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं कि हाँ हमको ये चीज कैसे होगा। एकदम आपको फॉर्मूला के द्वारा मान रखना है, बस आपको सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। तो फर्स्ट टाइप हमारा परसेंटेज सही रहा। दूसरा टाइप हम अब अगली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा।